अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत आदम और शैतान का वाकया। वीडियो चालू होने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को पूरा लास्ट बहुत तक पुरानी देखना। बात चलिए है शुरू करते हैं। जब ना जमीन थी, ना आसमान, ना सूरज, ना सितारे। सिर्फ अल्लाह था, वही जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसी ने फरिश्तों को पैदा किया नूर से, और फिर जिन्नात को पैदा किया आग की लपक से, जिन्हों में एक था इबलीस। वो जिन्हों में पैदा हुआ, मगर अपनी इबादत और अल्लाह की फर्माबरदारी में इतना आगे निकल गया कि फरिश्तों की सफ में शामिल कर दिया गया। हर वक्त वो सजदे में होता, हर लम्हा तस्बीह करता, हर सांस में सुबहान अल्लाह की गूंज होती। फरिश्ते भी उसे आबिदों का सरदार कहते थे। वो इतना आलिम, इतना इबादत गुजार था कि 7 आसमानों तक उसकी इबादत की रोशनी पहुंचती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वही इब्लीस, रूहों में सबसे पाक माने जाने वाला, लानत का निशान बन जाएगा। आदम की तख्लीक, पैदाइश का ऐलान। एक दिन अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या रब, तू ऐसे को पैदा करेगा जो वहां फसाद करेगा, खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक जिस्म बनाया, उसे आकार दिया, उसमें अपनी रूह फूंक दी। वो लम्हा था जब मिट्टी का वो पुतला जिंदा इंसान बन गया, आदम अलैहिस्सलाम। सिजदे का हुक्म जब आदम अस्कुना को जिंदा कर दिया गया, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। और सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर एक ने अपने माथे को झुका दिया, मगर एक ने सिर न झुकाया। वो था इबलीस। अल्लाह ने पूछा, ए इबलीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा ना किया, जबकि मैंने हुक्म दिया था? इबलीस ने तकब्बुर के साथ जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तकब्बुर का लम्हा। जो सब कुछ बदल गया वो लम्हा था जब अहंकार, तकब्बुर ने इबलीस के दिल को जला डाला। उसने अपनी सालों की इबादत को एक पल में बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू लान तजदा है, और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। इबलीस ने सिर झुका लिया, लेकिन तौबा न की, बल्कि उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब तक सारे लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। तब इबलीस ने अपनी दुश्मनी का ऐलान किया, तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को सीधा रास्ता नहीं अपनाने दूंगा। मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से घेर लूंगा, और उनमें से ज्यादातर को गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा, उनके लिए जहन्नम ही काफी है। इबलीस की पहली साजिश जब आदम, ऐज़न और हव्वा, ऐसानस को जन्नत में बसाया गया, उन्हें कहा गया, जन्नत की हर नेमत से फायदा उठाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। इबलीस ने कसम खाई कि वो इन्हें फुसलाएगा। वो आया, नर्म लहजे में, मीठी बातों के साथ। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जो हमेशा जिंदा रखे और ऐसी बादशाही दे जो कभी खत्म न हो? आदम और हव्वा ने उस फल को छक लिया, और वो जन्नत की लिबास उनसे उतर गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर उन्हें दुनिया में भेज दिया, और इबलीस को कहा, तू और तेरे साथी अब इनका दुश्मन होगा, और जो तेरा पीछा करेगा मैं उसे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। उस दिन के बाद से इबलीस का सिर्फ एक मकसद था, हर इंसान को गुमराह करना। वो किसी के दिल में तकब्बुर डालता, किसी में हसद, जलन, किसी में लालच, किसी में गुस्सा, किसी में शहवत। वो कहता, मैं उन्हें धोखा दूंगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बुराई भी खूबसूरत लगती है, मैं उन्हें नेक रास्ते से हटा दूंगा। और यूं इबलीस इंसान के दिलों में वसवसा, सुरसुराहट बन गया। वो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। वो बोलता नहीं मगर दिलों में फुसफुसाता है। कुरान कहता है, इबलीस ने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की तो वो काफिरों में से हो गया। सालों की इबादत, लाखों सजदे, अरबों बार की तस्बीह, सब एक तकब्बुर की वजह से मिट गई। अल्लाह ने चाहा तो एक मिट्टी का बना इंसान नूर और आग से बेहतर साबित हुआ। और आज भी हर इंसान के अंदर दो आवाजें हैं, एक फरिश्ते की जो कहती है नेकी कर, और एक इबलीस की जो कहती है थोड़ा और सोच ले। कयामत के दिन जब सब उठाए जाएंगे, इबलीस कहेगा, अल्लाह ने तुमसे वादा किया था हकर का, और मैंने तुमसे वादा किया था झूठ का। मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरा कहा मान लिया। अब मुझे मत इल्जाम दो, अपने आप को मलामत करो। मगर उस दिन न कोई तौबा कबूल होगी, न कोई मोहलत। इबलीस और उसके सारे पैरोकार जहन्नम की आग में होंगे, जहां उसकी पुकार होगी, ऐ काश मैंने अपने रब की बात मानी होती।
इबलीस कभी आबिद था, आलिम था, मगर जब तकब्बुर ने दिल में जगह बना ली तो वो लानत का हकदार बन गया। इससे सीख मिलती है, इबादतें तब तक कबूल नहीं जब तक दिल में अदब और तौजू ना हो। जो झुकता है वही बुलंद होता है, जो सिर उठाता है तकब्बुर में वो गिर जाता है हमेशा के लिए। जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसके लिए न कोई डर होगा, न कोई गम। इबलीस की हकीकत यही है। वो कभी बहुत नेक था, मगर उसने अपने तकब्बुर से खुद को बर्बाद किया। उसकी कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर की जंग का आईना है। क्योंकि हर बार जब इंसान में घमंड उठता है तो वो अपने अंदर के छोटे इबलीस को जिंदा कर देता है।